तो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन रेंज और इसकी क्विक रिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसका टेबल पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं फटाफट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। देखिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इन सभी का डोमेन और रेंज आप सभी को लर्न करना ही करना है। और इसके लिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। देखो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स का डोमेन, पहले डोमेन के ऊपर सिर्फ कंसंट्रेशन डोमेन के ऊपर करना है, रेंज को नहीं देखना आपने। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स -1 to 1, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स आर। और जिसमें -1 to 1 में अगर साइन होगा तो कोसिकेंड इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। कोसिकेंड इनवर्स के लिए आपने ऑल रियल में से ये इसको हटा दो, यानी कि वो आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ये कोसिकेंड इनवर्स और सेकेंड इनवर्स की डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो डोमेन का क्वेश्चन आएगा कैसा, उसको हम हैंडल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ दिस। डोमेन का मतलब होता है जो आपका एक्स है, एक्स वाली वैल्यू से साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स कहाँ लाई करता है, वो उसका डोमेन है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स इज इन बिटवीन -1 to 1। तो इसमें देखो x/3 - 2, जो साइन इनवर्स की वैल्यू है उसके अंदर वो -1 to 1 लाई करती है। बिल्कुल इसको देखना है आपने, अभी सिर्फ डोमेन देखना है। तो इसकी वैल्यू -1 to 1 लाई करती है। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालना मेरे हिसाब से जो +2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईजी है, क्योंकि 11th में आपने किया हुआ है। ये -2 है तो +2 +2 +2 कर दो सब जगह। फिर उसके बाद 3 हटाओ, 3 से मल्टीप्लाई, आ गया डोमेन। कितना ईजी, बहुत ईजी। ऐसे ही आप कॉस कॉस इनवर्स 2x - 1 का भी अगर आप डोमेन देखेंगे तो x किसके बीच में लाई करता है, -1 to 1। तो इसका कॉस इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू को आपने सिर्फ -1 to 1 रख देना है, जैसे साइन इनवर्स में रखा था, ठीक है। दोनों का -1 to 1 है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों के x की वैल्यू निकाल दी और आ गया इसका भी 0 to 1। कितना इजीली आ रहा है और हम कितना इसके सोच सोच के ही परेशान होते रहते हैं। अब इसके लिए सेकंड इनवर्स को देखिए, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स आर। सेकंड इनवर्स के लिए और कोसेकंड इनवर्स के लिए क्या था, -1 और 1 को छोड़ के, यानी -1 से कम और 1 से ज्यादा। इसके लिए एक क्वेश्चन सेकंड इनवर्स का भी ले लेते हैं। देखिए, हाफ सेकंड इनवर्स ऑफ दिस। आपने सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को लेना है, डोमेन में सिर्फ फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू जो दी हुई है उसको उसको लेके आप देखो वो वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से कम और 1 से ज्यादा। वहां से x की वैल्यू निकाल दो दोनों साइड से, तो आपका डोमेन कितना इजीली आ गया, -∞ से 2/5 यूनियन 4/5 टू इन्फिनिटी। x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, कितना इजीली डोमेन हो गया। अब रेंज की तरफ बढ़ते हैं। रेंज के लिए देखिए जरा ध्यान से, रेंज में अब आपको ध्यान रखना है, -1 to 1 वैल्यू इसकी कब होती थी, आपको पता है -π/2 से π/2। ऐसे आपकी -1 वैल्यू कब होती है कॉस की, पाई पे, और 0 कब होती है आपकी, यहाँ पे 1 वैल्यू होती है 0 पे। कॉस 0 इज 1, कॉस 0 इज 1 और कॉस पाई इज -1। इसके अकॉर्डिंग, और आपको पता है कि जो tan है, टेंजेंट -π/2 से π/2 होता है। देखो इसका ये आपने रेंज को हमेशा ध्यान में रख लेना है। बड़ा इजीली एक मेथड दे देता हूँ, ट्रिक दे देता हूँ। साइन इनवर्स और tan इनवर्स एग्जैक्टली सेम, सिर्फ आपकी ब्रैकेट्स का फर्क है। ऐसे आपका कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स एग्जैक्टली सेम, सिर्फ ब्रैकेट्स। ये इसमें इंक्लूड होंगे वैल्यूज, इसमें नहीं होंगी जो एंड वैल्यूज हैं, ठीक है। और इसमें आपका ये बिल्कुल सेम, साइन इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स देखो बिल्कुल सेम है, सिर्फ वो जिस पार्ट पे 0 हो जाता है साइन, वो हमने माइनस कर दिया। ऐसे कॉस किस पार्ट पे 0 हो जाता है, ये देखो दोनों बिल्कुल सेम है, कॉस इनवर्स और सेकंड इनवर्स। लेकिन ये π/2 पे 0 होता है तो उसको हमने माइनस कर दिया। इस तरह से ट्रिक लगा के आप इसकी रेंज याद कर लो। उसके बाद रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब है जैसे साइन इनवर्स एक्स, जैसे डोमेन में तो आप सिर्फ एक्स को देख रहे थे, रेंज में आपने पूरा साइन इनवर्स एक्स देखना है। पूरा का पूरा साइन इनवर्स एक्स का आंसर देखो इसके बीच में लाई करेगा, -π/2 से π/2। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स इस कंप्लीट का जो आंसर लाई करेगा वो किसके बीच में करेगा, 0 to π। अब इसमें आपने कंप्लीट फंक्शन को लेके चलना है। देखिए रेंज में कॉस इनवर्स ऑफ कंप्लीट फंक्शन, इसकी रेंज निकालनी आ गई, तो इसके अंदर कुछ मर्जी आ जाए। अब हमने डोमेन नहीं चेक करना, पूरा का पूरा फंक्शन चेक करना है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कंप्लीट फंक्शन किसके बीच में लाई करता है, 0 से π के बीच में इसके आंसर्स होते हैं। तो इसलिए इस कॉस इनवर्स ऑफ 2x - 1 के भी आंसर किसके बीच में आ गए, 0 to π। बहुत सिंपल है, पूरा फंक्शन उठा लो इसके अंदर, रेंज के अंदर। जैसे कॉस इनवर्स 2x - 1 पूरा का आपने ले लिया 0 to π के बीच में, ऊपर निकाल भी चुके हो। अब आपने हाफ ऑफ हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पूरा फंक्शन अब आपका हाफ ऑफ कॉस इनवर्स दिस है। हाफ से 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 to π/2। कितना इजीली, देखो रेंज कितना इजी है, पूरे फंक्शन को इकट्ठा उठाओ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, साइन इनवर्स वाला भी। अब जैसे साइन इनवर्स की भी इस पूरे की हमारी रेंज -π/2 से π/2 थी, कॉस की क्या थी अभी किया था, 0 to π। इसका आंसर किसके बीच में लाई करते हैं, -π/2 से π/2
अब देखो, अब हमने यही सेम फंक्शन बनाना है। सेम फंक्शन कैसे बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद ये -2 भी चाहिए, तो -2 -2 -2, इसकी रेंज आ गई -3π/2 से -2 माइनस 3π/2 से -2 से लेके 3π/2 -2 तक। कितना ईजिली आप रेंज निकाल सकते हो। रेंज के लिए कंप्लीट फंक्शन लेना है और डोमेन के लिए सिर्फ आपने इसके अंदर की वैल्यू को लेना है। तो डेट्स ऑल।